नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 की थ्योरी और यानी इंट्रोडक्शन हमने देखा, जिसके अंदर हमने कंटिन्यूटी को समझा और उसके बाद हमने एग्जाम्पल 7 तक जो सॉल्व एग्जाम्पल थे उनको समझा। अब हम एग्जाम्पल 7 से आगे के एग्जाम्पल देखेंगे। तो हम एग्जाम्पल 8 जो आपके एनसीईआरटी की बुक में 151 पेज पे है उससे स्टार्ट करेंगे। और मैं आपसे ये बात और कहना चाहता हूँ कि आप अपने आगे एनसीईआरटी की बुक जरूर रख लें, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फिर हम इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। तो सब एग्जाम्पल 8 देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 8, तो ये एग्जाम्पल है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखो सॉल्यूशन, तो देखो हमको यहाँ पर कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रियल नंबर कोई भी, हम यहाँ पर डोमेन क्या लेंगे, रियल नंबर लेंगे, ठीक है। रियल नंबर लेंगे तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट उठाना है, आर्बिट्रेरी पॉइंट सी लेना है। लेट सी बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। आप ऐसे नहीं डायरेक्ट ये लिख के आ गए और आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेट सी बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ रियल नंबर। ओके, नाउ भाई इसके अंदर एफ ऑफ एक्स के अंदर डायरेक्ट सी की वैल्यू पुट करो। एक्स इज इक्वल टू सी एफ, यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो वेन एक्स इज इक्वल टू सी, तो ऐसे भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पे पुट कर दोगे तो सी स्क्वायर माइनस, इस तरह आपको मिलेगा, ठीक है। अब क्या लेना है आपको, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अब लिमिट लो यहाँ पर, एक्स टेंडेंस टू सी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडेंस टू सी, यहां पर ऐसे लिख दो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अब इसकी वैल्यू यहां लिख दोगे तो यहां सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। अब यहां आप इक्वेशन भी दे सकते हो, चाहो तो इस तरह भी दे सकते हो। तो यहां पर फ्रॉम अपनी तरफ से लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम 1 and 2 we get limit x tends to c f of x is equal to f of c। ओके, नाउ अब ऐसे लिखोगे आप, नाउ c इज, नाउ एक सेकेंड, आपको ऐसे लिखना है, या नाउ की जगह ऐसे लिखोगे थस फंक्शन, गिवन फंक्शन या फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी। ओके, सिंस सी इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ रियल नंबर्स, आप लिख दो यहाँ पर आर डायरेक्ट, आप रियल नंबर लिख देना वहां पे, आर से कोई नहीं समझेगा, आपको रियल नंबर ही लिखना है। मैं भी लिख देता हूं रियल नंबर्स, और यहाँ पर ये वाला साइन लगा दोगे आप। हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ रियल नंबर्स। दिस मीन्स, और आप ऐसे और लिख दोगे दिस मीन्स एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो इस तरह आपका एग्जाम्पल 8 हुआ। अब एक बात यहाँ पर आपको कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा, मुझे पता है कि देखो ये एफ ऑफ सी और ये तो एक ही तो बात है। हमने एग्जाम्पल 4 देखा था, एग्जाम्पल 4 को वापस आप देख सकते हो। उसके अंदर ये दोनों, ये और ये इक्वल नहीं, ये और ये इक्वल नहीं मिले थे। ओके, ये और ये इक्वल नहीं मिले थे, तो वहां से आप देख सकते हो। अब एग्जाम्पल 9 देखते हैं।
हमको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, कंटिन्यूटी हमको इस पे डिस्कस करनी है, ठीक है। कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है फंक्शन एफ की। फंक्शन एफ क्या है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0। हमको यहाँ पर कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है और यहाँ पर हमको डोमेन दिया हुआ है, यहाँ पर कि x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर देखो आप बिल्कुल वैसे ही, यहाँ तो मैंने करके बता दिया, मैं शॉर्ट में करूंगा। यहाँ पर आप एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लो और ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही, ठीक है, तभी नंबर मिलेंगे। तो c लिख दो यहाँ पर, c भी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ रियल नंबर, और यहाँ पर f ऑफ c की वैल्यू लिख दो जैसे यहाँ लिखी है, f ऑफ c, यहाँ 1/c हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वही, यहाँ पर लिमिट ले लो, ऐसे ही लिमिट x टेंडेंस टू c, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडेंस टू c, और यहाँ पर 1/x लिया है, और यहाँ पर आप x c की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो यहाँ पर आपको 1/c मिल जाएगा। और यहाँ पर वही आप चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, ये डायरेक्ट लिख सकते हो कि लिमिट x टेंडेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। और यहाँ पे लिख सकते हो फिर आगे hence f is continuous at every point, यहाँ की तरह लिख सकते हो thus a function, यहाँ जैसे हमने लिखा है फंक्शन f of x is continuous at point c since c is an arbitrary point of real numbers, hence given function is continuous at every point of real number। तो इस जगह हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर तो हमारा एवरी पॉइंट ऑफ रियल नंबर, लेकिन यहाँ पर एवरी पॉइंट ऑफ रियल नंबर नहीं है, यहाँ पर इस वाले नंबर को छोड़ा गया है, क्योंकि यदि x इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो f ऑफ x की जो वैल्यू हो जाएगी वो इन्फिनाइटी हो जाएगी, और कोई इन्फिनाइटी डिफाइन नहीं है, ठीक है। इन्फिनाइटी, यहाँ पर ये जो इन्फिनाइटी है ये कोई रियल नंबर नहीं है, ओके, हम जानते तो हैं इन्फिनाइटी है, लेकिन ये कोई रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर नहीं है तो फिर यहाँ पर ये कंटिन्यूअस भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह यदि इन्फिनाइटी हो जाए तो फिर ऐसे नहीं हो सकता, डिफाइन यहाँ पर होना जरूरी है, ठीक है। यानी इस जो क्वेश्चन है इसके अंदर x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं किया गया है इस क्वेश्चन के अंदर, ओके। आगे समझ में। अब देखते हैं एग्जाम्पल 10 देखेंगे हम यहाँ पर एग्जाम्पल 10। तो एग्जाम्पल 10 के अंदर क्या करना है, एक फंक्शन f डिफाइंड बाई, देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1, इफ x इज ग्रेटर देन 1। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो जो फंक्शन दिया है ये सभी पॉइंट पे डिफाइन है, ये वाला फंक्शन सभी पॉइंट 0 पे डिफाइन नहीं था, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन सभी पॉइंट्स पे डिफाइन है। तो हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन, देखो इसका सॉल्यूशन के अंदर देखो पहले तो हम क्या करेंगे, केस 1 लेंगे, केस 1 ले लो। केस 1 में आपको क्या करना है, देखो केस 1 के अंदर आपको ये करना है कि इफ पहले तो आप यहाँ ऊपर एक बात, और जैसे अपन ने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, लेट सी बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट इन रियल नंबर्स, ठीक है। और रियल नंबर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सभी पॉइंट पे डिफाइन है, ओके। तो यहाँ पर पहले तो लिख लो आप सी, इफ c इज लेस देन 1, एक केस ले लो c इज लेस देन 1, न कि c इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये वाला नहीं लेना, ये वाला लेना है, यहाँ साइन नहीं लग रहा, ठीक है। तो इफ c इज लेस देन 1 देन, अब f ऑफ x के अंदर डायरेक्ट पुट करो, तो f ऑफ c की वैल्यू आप फाइंड करो, f ऑफ c की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख दो, c प्लस 2 मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, वही लिमिट उठानी है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आसान है, कोई बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। लिमिट एक आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लिमिट x टेंडेंस टू c, f ऑफ x, लिमिट x टेंडेंस टू c, f ऑफ x। और यहाँ अब एक मिनट, यहाँ मैंने एक लिख दिया, यहाँ पर आप x प्लस 2 लिख दो। अब x प्लस 2 क्यों लिखा, क्योंकि x लेस देन 1, c लेस देन 1, इसके लिए x प्लस 2 है। तो यहाँ पर आप लिख दो लिमिट, नहीं अब लिमिट लिखने की जरूरत नहीं, आप c की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, c प्लस 2 आपको मिल जाएगा, ये और ये, ठीक है। नेक्स्ट पेज में लेते हैं अब हम, मतलब
देखो आप देखो भी यहाँ पे ये एफ ऑफ सी और ये दोनों इक्वल है, तो हमें लिखो देखो लिमिट x टेंडेंस टू c, लिमिट x टेंडेंस टू c f of x is equal to f of c. Thus this function is continuous at all real numbers, लेस देन 1. तो ये केस 1 में आपने देखा कि फॉर c इज लेस देन 1 ये फंक्शन f ऑफ x यहां पर कंटिन्यूअस है, ठीक है. अब हम देखेंगे केस 2 देखेंगे अब हम, ठीक है. केस 2 के अंदर c इज ग्रेटर देन 1 लेंगे. तो यहां पर देखो पहले तो आप f ऑफ c की वैल्यू निकालो. तो f ऑफ c की वैल्यू आप निकालो तो डायरेक्ट यहां पर c इज ग्रेटर देन 1 के लिए यहां पर देखो आप क्या है, यहां पर c इज यानी x इज ग्रेटर देन 1, c इज ग्रेटर देन 1. तो यहां पर x माइनस 2 है, तो यहाँ x की वैल्यू c पुट करो. तो यहां पर हमको मिल जाएगा f ऑफ c इज एक सेकेंड यार इक्वल टू हटाए साइन c माइनस 2 मिल गया. अब वही लिमिट नाउ आपको लिखना है, बिल्कुल ये लिखना बहुत जरूरी है. नाउ लिमिट x टेंडेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडेंस टू c f ऑफ x की वैल्यू क्या है, c ग्रेटर देन 1 के लिए x माइनस 2 यहाँ लिख दो. अब यहाँ पर c की वैल्यू लिख दो तो यहाँ c माइनस 2 मिल जाएगा. ये और ये इक्वल हो गया. देखो लिमिट x टेंडेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, ठीक है. तो आपको इसकी तरह लिख देना है, ठीक है. पूरा ऐसे कैसे लिख देना है, फॉर ग्रेटर देन 1 ऐसी लाइन लिखना बहुत जरूरी है. ये लिखते हैं तभी हमको पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है. तो ये हो गया. अब केस 3 देखेंगे अपने. यहाँ केस 3 देखो. अब आप केस 3 में क्या है, देखो हमने रियल लाइन के सभी नंबर ले लिए, केवल एक नंबर नहीं लिया, वो है 1. अब हम 1 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है. तो 1 पर मैंने बताया किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको कौन सी ट्रिक यूज में लेनी है ना. तो हम देख रहे हैं c इज इक्वल टू 1 पर, c इज इक्वल टू 1. तो पहले तो f ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है. f ऑफ 1 की वैल्यू आप निकाल लो. जो देखो यहाँ पर f ऑफ 1 की वैल्यू के लिए इधर देखो, यहाँ x इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू का साइन लग रहा है, तो ये वाली वैल्यू आएगी. तो यहाँ x प्लस 2 लिख दो. x प्लस 2 के अंदर x की जगह 1 पुट कर दोगे तो 1 प्लस 2 3 मिल जाएगा. ओके, ये मिल गया. अब आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडेंस टू 1 माइनस क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है. और यहाँ पर आप लिख दो f ऑफ x, ठीक है. अब यहाँ पर आप लिख दो h टेंडेंस टू 0. h एक नेग्लिजिबल नंबर है, ठीक है. h एक नेग्लिजिबल नंबर है. ओके, अब यहाँ लिख दो आप 1 माइनस h, ठीक है. 1 माइनस h लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है. लिमिट 1 माइनस h के ले रहे हो आप, देखो 1 हो गया. 1 से हमको कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, 1 से एक लेफ्ट साइड में 1 से केवल ऐसा नंबर जिसमें 1 में और उसमें बहुत नेग्लिजिबल अंतर हो, बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस हो, ऐसा नंबर आपको यहाँ लेके देखना है, उसकी लिमिट आपको देखनी है, ठीक है. तो यहाँ हो गया h टेंडेंस टू 0 1 माइनस h लेफ्ट हैंड साइड यानी 1 से छोटा लेफ्ट साइड में ले रहे हो तो ये x प्लस 2 आएगा. यहाँ 1 माइनस h और प्लस 2, तो आप यहाँ ऐड कर दोगे h टेंडेंस टू 0 3 माइनस h, और आप देखोगे यहाँ h की वैल्यू 0 हो जाएगी, 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है. एक बार वो देख लेते हैं, x प्लस 2, ठीक है. अब राइट हैंड लिमिट लो. राइट हैंड लिमिट x टेंडेंस टू 1 प्लस
1 प्लस के लिया राइट में, 1 के इधर की तरफ बिल्कुल इसके मतलब पास का नंबर जिसमें इसमें और इसके अगले नंबर में बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस हो। ठीक है, अब यहाँ एफ ऑफ एक्स लिख दो, वाई लिमिट लगा दो, एच टेंडेंस टू 0 लिख दो, एफ 1 प्लस एच लिख दो और लिमिट एच टेंडेंस टू 0 हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस एच लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो 1 प्लस एच, यहाँ x माइनस 2 आएगा, इस जगह x की जगह 1 प्लस एच पुट करते हैं, तो 1 प्लस एच यहाँ -2 हो गया। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंडेंस टू 0, एच टेंडेंस टू 0 आपको मिल गया। ठीक है, एच टेंडेंस टू 0 मिल गया, इसके अंदर h -1 मिल गया। ओके, और यहाँ 0 पुट कर देंगे तो यहाँ -1 मिल जाएगा हमको। तो इस तरह ये 3 वैल्यू मिल गई। देखो ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू इक्वल है, तीनों नहीं है इक्वल। जब तीनों इक्वल नहीं है, जब तीनों इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन, जो ये फंक्शन हमको दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर लिमिट आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, LHL लिमिट x टेंडेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x, या LHL लिख सकते हो शॉर्ट में, f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x, सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। आप ऐसे लिख सकते हो, सो लिखना जरूरी है सब। सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। इस तरह ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। और ये जो 1.1 होगा ये क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी होगा। ओके, ठीक है। और यदि आप चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो, इसके अंदर ग्राफ भी दिखाया गया है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। तो ग्राफ बनाना कोई कठिन नहीं है, आप देख सकते हो ग्राफ कैसे बनाना है। यहाँ पर ये एक सक्सेस हो गया, ये ठीक है, ये हो गया y एक्सिस हो गया, ये y डैश हो गया। यहाँ पर 1 ले लो, यहाँ पर 2 ले लो, यहाँ पर 3 ले लो, यहाँ पर 1 ले लो, यहाँ पर 2 ले लो, यहाँ पर 3 ले लो, इधर की तरफ -1 -2 -3, नीचे है -1 -2 -3। यहाँ पर देखो, अब आप यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर x इज इक्वल टू 0 पे देख सकते हो। 2 पॉइंट ले लो कोई से भी, x बाई 1 ले लो, x इज इक्वल टू 0, 1 ले लो, आपकी बुक में जैसे दिया हुआ है -2 ले लो। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 0 लेस देन 1 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर -2 पुट करोगे यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इन दोनों को 0 पे 2, ये और ये इन दोनों को मिला दोगे, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मिला दोगे। अब यहाँ 1 पे देखो, 1 पे वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पर ये लगा दोगे, आगे नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर ये गलती से हो गया, इसको तो नहीं। इसी तरह आप ये इस तरह देख सकते हो। इसी तरह x इज इक्वल टू 2 ले लोगे, 3 ले लोगे तो 2 पे इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 0 और 1 पॉइंट हो जाएगा 3 लेते ही 1, तो इनको मिला दोगे, इनको मिला दोगे, ठीक है। और इस जगह यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इसलिए हो गया, ठीक है। इस तरह आप बना सकते हो, इसको कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अब हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11, ठीक है। तो एग्जाम्पल 11 में क्या है, देखो एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 0 x माइनस 2 इफ x इज लेस देन 1, इफ x इज इक्वल टू 1 एंड इफ x इज ग्रेटर देन 1। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। जैसे आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन में, फाइंड दी ऑल दी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही कंडीशन रहेगी, केस 1 लोगे, x इज लेस देन 1 और f ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड कर दोगे। f ऑफ 1 की नहीं, सॉरी, यहाँ पर आप एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लोगे, c आर्बिट्रेरी पॉइंट c ले लोगे इन रियल नंबर्स। इस लाइन को आपको याद रखना है हमेशा, नंबर। और यहाँ f ऑफ c
यहाँ सी, यहाँ एक्स की जगह इस लाइन को आप इस केस स्टार्ट करने के आप पहले लिखना, ठीक है। और यहाँ पर फिर आप लिख देना सी इज लेस देन 1, ठीक है। अब जब सी इज लेस देन 1 तो यहाँ सी की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू आप पुट करोगे तो इस वाले में पुट करोगे c+2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर आप लिमिट ले लोगे x टेंडेंस टू c f ऑफ x, लिमिट x+2 लिख दोगे x टेंडेंस टू c और यहाँ पर c+2 मिल जाएगा ये, और ये इक्वल है। इसलिए दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर c ग्रेटर देन c लेस देन 1, ठीक है। आप लिख लो f इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स लेस देन 1, ठीक है। इसी तरह आप केस 2 ले लोगे, यहाँ पर केस 2 लो, यहाँ पर जैसे c ग्रेटर देन 1 हो गया। c ग्रेटर देन 1 के लिए भी आप जैसे f ऑफ c देखोगे तो f ऑफ c इस जगह देखोगे तो c-2 हो जाएगा। फिर आप लिमिट x टेंडेंस टू c f ऑफ x, ठीक है। तो ये लिमिट x टेंडेंस टू c f ऑफ x की वैल्यू x-2, ठीक है। अब यहाँ पर आप c की वैल्यू पुट कर दोगे, आपको c-2 मिल जाएगा। ये और ये इक्वल है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर c ग्रेटर देन 1। अब आप यहाँ पर केस 3 देखो, केस 3 में क्या है, हमने सभी पॉइंट पे देख लिया, सभी रियल नंबर्स पे देख लिया, केवल 1 पे नहीं देखा। तो फॉर c इज इक्वल टू 1 बाई f ऑफ 1 देखो आप सबसे पहले, f ऑफ 1 की आपको वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है फ्रॉम डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने कैसे बताई थी, x टेंडेंस टू 1 माइनस f ऑफ x लिख दोगे, ठीक है। आगे आप करोगे f ऑफ x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x लेस देन 1 माइनस 1 के इधर की तरफ, यानी फॉर x इज लेस देन 1, तो x+2 के अंदर आप पुट कर दोगे तो यहाँ 1+2 आप यहाँ पर पुट कर दोगे। यहाँ पर आप x+2 लिखोगे तो फिर करेंगे, तो यहाँ पर x टेंडेंस टू 1 माइनस। अब आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर देखो h टेंडेंस टू 0, ठीक है। h टेंडेंस टू 0 जब आप लिख दोगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस h+2, ऐसे कर दोगे। फिर उसके बाद आगे सॉल्व करोगे आप तो 3 माइनस h, और यह लिमिट h टेंडेंस टू 0 लगाना जरूरी है। और h की वैल्यू जब आप बाहर निकालोगे तो 0 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप RHL निकालोगे तो RHL में 1 प्लस लगेगा, इसका ध्यान रखना। और f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x लिमिट x टेंडेंस टू 1 प्लस f ऑफ x की वैल्यू पुट करो। यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 1 प्लस, यानी राइट साइड 1 से बड़ा, 1 प्लस बड़ा, तो यहाँ पर x-2 आ जाएगी, अब यहाँ पर हमको एक नंबर लेना है h टेंडेंस टू 0, ठीक है। और यहाँ पर 1 प्लस h लिख देंगे, 1 प्लस h क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 के आगे ऐसा नंबर लेना है जिसमें इसके आगे के नंबर और इसमें बहुत नेग्लिजिबल अंतर हो, ठीक है। तो यहाँ -2 आ जाएगा। अब 1 प्लस h यहाँ सोल्व कर लेते हैं हम आगे, तो h टेंडेंस टू 0 और h-1 हमको मिल जाएगा, ठीक है। 1 -2 -1 यहाँ मिल गया, h-1 हो गया। अब यहाँ h टेंडेंस टू 0 है तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, ये मिल गई। अब देखो ये वैल्यू तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, यहाँ पर जो तीनों वैल्यू मिली है हमको वो इक्वल नहीं है। देखो अब हमने इतना लंबा किया, इसकी जगह हम क्या भी कर सकते थे, आप भी ऐसे लंबा कर देते हो, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ध्यान है, पहले से आइडिया है कि c इज इक्वल टू 1 पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, तो आप केस 1 ये लीजिए, ठीक है। वैसे ये भी लेना सही है, लेकिन ये ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद एक बात और देखिए, f ऑफ 1 ये भी खैर आपको लेना चाहिए, ठीक है। अब f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब LHL आपको क्या मिला, 3 मिला। LHL क्या मिला, 3। अब आपको ये और ये अनइक्वल मिल गया, तो अब ये आपको ये आगे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंडेंस टू 1 माइनस f ऑफ x। ये तो फिर आपको करना ही है, तो लेकिन ये करने की फिर आपको जरूरत नहीं रहेगी, आप फिर ये सीधा यहाँ पर ऐसे लिख देना, ठीक है, नॉट इक्वल टू, हेंस
गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यही तो हमको फाइंड करना था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो फाइंड करना था। तो x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 12, ठीक है। एग्जाम्पल 12 देखते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल 12 में ये एग्जाम्पल 12, इसके अंदर क्या हो रहा है देखिए। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है वापस, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 इफ x इज लेस देन 0, इफ x इज ग्रेटर देन 0। देखो अब इसके अंदर आप देखो एक मिनट, इसके अंदर जो फंक्शन है ये किधर डिफाइन है, x लेस देन 0 के लिए डिफाइन है, x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है, लेकिन किधर डिफाइन नहीं ये भी आप ध्यान रखो। ये x इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं है, ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं है, ओके। जब डिफाइन नहीं है तो हमको यहाँ पर कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। हमको जो केवल जो हमको डोमेन दिया हुआ है उसके अंदर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर केस 1 ले लो, आप केस 1 ले लो। केस 1 लेने के पहले लेकिन आप एक बात और, लेट सी बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट इन डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। डोमेन क्या है यहाँ पर, डोमेन क्या है, डोमेन ये है x इज लेस देन 0, यानी वो सभी रियल नंबर, 0 के अलावा और सभी रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पहली केस ले लिया c इज लेस देन 0, ले लिया। एफ ऑफ सी फाइंड करना है हमको, जैसा हम करते हैं। तो एफ ऑफ सी इज लेस देन 0, तो ये वाला लेंगे हम। तो यहाँ पर c की वैल्यू पुट कर देंगे, c प्लस 2 मिल जाएगा, ओके। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख सकते हो जैसे लिमिट x टेंडेंस टू c, यहाँ एफ ऑफ x लिख दोगे, यहाँ लिमिट लिख दोगे, यहाँ x टेंडेंस टू c लिख दोगे। एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है, x प्लस 2, क्योंकि c लेस देन 0, तो यहाँ x प्लस 2 लिख दोगे, यहाँ c की वैल्यू लिख दोगे, c प्लस 2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये और ये इक्वल है, लिमिट x टेंडेंस टू c एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ c, ठीक है। इसलिए दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर c लेस देन 0। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह केस 2 आप देखो, केस 2 के अंदर c इज ग्रेटर देन 0 ले लो, ठीक है। यहाँ पर एफ ऑफ c की वैल्यू, तो c इज ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ये माइनस c प्लस 2 मिल जाएगी। इसी तरह लिमिट x टेंडेंस टू c, लिमिट निकाल लो, तो यहाँ एफ ऑफ x, लिमिट x टेंडेंस टू c, ठीक है। एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है, माइनस x प्लस 2 है, यहाँ पर आप c की वैल्यू पुट कर दोगे, माइनस c प्लस 2 मिल गया। ये और ये इक्वल है, लिमिट x टेंडेंस टू c एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ c। ये दोनों इक्वल होने की वजह से बिल्कुल यहाँ लिख दो, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर c इज ग्रेटर देन 0, हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। ये लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसकी जगह, दिस हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन,
ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं आगे यहाँ पर एग्जाम्पल 13। तो एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। यहाँ पर 13 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इफ एक्स इज लेस देन 0। ये आपको दिया हुआ है। हमको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है इस फंक्शन की। ठीक है, हमको डोमेन क्या दिया हुआ है, डोमेन वही पूरा रियल नंबर्स हमको डोमेन दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप वैसे ही करोगे, देखो इसके अंदर जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया है, जैसे सॉल्यूशन तो यहाँ पर आप वही लेट सी बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट इन डोमेन, या इन यहाँ पर डोमेन क्या रियल नंबर है, तो लेट सी बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट इन रियल नंबर्स। ठीक है, इस तरह लिख दोगे, इन रियल नंबर्स लिख दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर केस 1 ले लोगे। केस 1 क्या होगा, एक्स की जगह सी इज ग्रेटर देन 0, ये केस 1 होगा। वही एफ ऑफ सी फाइंड कर लोगे, या सी मिल जाएगा आपको। फिर लिमिट एक्स टेंडेंस टू सी, ऐसे आप फाइंड कर लोगे। वही लिमिट एक्स टेंडेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दोगे यहाँ, और एक्स टेंडेंस टू सी कर दोगे तो सी मिल जाएगा। ये और ये इक्वल है, इसलिए दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। अब हम आगे देखते हैं, केस 2 देखते हैं। यहाँ पर यहाँ देखो केस 2 देखो, केस 1 देख लियो, केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या लेंगे, सी इज लेस देन 0। फॉर सी इज लेस देन 0 एफ ऑफ सी की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर सी स्क्वायर मिल जाएगी। अब यहाँ पर लिमिट निकाल लो, लिमिट एक्स टेंडेंस टू सी, यहाँ एफ ऑफ एक्स लिख दो, और लिमिट एक्स टेंडेंस टू सी, एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, यहाँ सी है तो यहाँ एक्स की जगह सी स्क्वायर लिख देंगे, ये और ये इक्वल है एफ ऑफ सी लिमिट। बिल्कुल इजी है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। बस जब प्रैक्टिस हो जाती है तो बिल्कुल ये समझ में आने, ये क्वेश्चन भी तेजी से होने लग जाते हैं, आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है, क्योंकि स्पीड एग्जाम के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, हमारे पास टाइम बहुत लिमिट का होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर, ये हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर सी लेस देन 0। ठीक है, क्योंकि आर्बिट्रेरी पॉइंट, और आप ऐसे भी लिख सकते हो आर्बिट्रेरी, सिंस सी इज आर्बिट्रेरी पॉइंट, सी इज आर्बिट्रेरी पॉइंट फॉर एक्स लेस देन 0, थस फंक्शन एफ इज डिफाइंड फॉर एक्स इज लेस देन 0, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी बहुत है। तो यहाँ पर केस 3 देखो आप, केस 3 हमने सभी पॉइंट ले लिए रियल नंबर के, केवल एक नंबर को छोड़कर, सी इज इक्वल टू 0 को छोड़कर, तो वही एफ ऑफ 0 निकालो। तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ 0 के लिए आपको कौन सा फंक्शन लेना है, ये वाला लेना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, दिख रहा है आपको इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन लेना है। तो यहाँ पर एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स में 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर 0 मिल जाएगी। ठीक है, आपको 0 मिल गई। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, वही लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडेंस टू 0 माइनस के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड में लेफ्ट साइड में लेना है, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिख दो, एफ ऑफ एक्स लिख दोगे। अब यहाँ पर एस टेंडेंस टू 0 लिख दो, और यहाँ पर 0 माइनस एस लिख दो। ठीक है, लिमिट एस टेंडेंस टू 0। अब 0 कौन सा फंक्शन लेना है, वही एक्स, तो एक्स की जगह पर यहाँ 0 माइनस एच लिख देते हैं, 0 माइनस एच लिख दिया। यहाँ पर एच की जगह 0 पुट कर देते हैं, डायरेक्ट 0 और माइनस एक हो जाएंगे, और यहाँ पर 0 और माइनस होंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस एच है, यहाँ पर माइनस एच है, तो यहाँ माइनस के यहाँ 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब वहां पर राइट हैंड लिमिट ले लो, राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स टेंडेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, बिल्कुल ऐसे ही एच टेंडेंस टू 0 ले लो। ठीक है, अब एच टेंडेंस टू 0 ले लो, यहाँ पर एफ 0 प्लस एच कर दो, 0 प्लस एच कर दिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ प्लस है। ठीक है, यानी राइट साइड में लेना है, 0 के आगे नंबर लेना है राइट साइड में। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडेंस टू 0 कर दो, यहाँ पर
एफ ऑफ 0 प्लस एच, यहाँ पर एक्स की जगह हम पुट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पुट, क्योंकि एक सेकेंड हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी। देखो यहाँ पर मिस्टेक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ठीक है, स्क्वायर आएगा, ये हमने मिस्टेक कर दी। तो 0 माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी एच स्क्वायर लिमिट एच टेंडेंस टू 0, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ अब देखो 0 प्लस एच के लिए ये वाला लेंगे हम, तो यहाँ एक्स की जगह पुट कर देंगे, एक्स की जगह पुट करेंगे 0 प्लस एच, और आगे जब सॉल्व करेंगे 0 प्लस एच है, एच को 0 रख देंगे तो 0 प्लस 0 मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। ये और ये तीनों इक्वल है, एल एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू आर एच एल, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। देखो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है सभी पॉइंट्स पर, केस 1 में भी कंटिन्यूअस, केस 2 में भी कंटिन्यूअस, केस 3 में भी कंटिन्यूअस। सो दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, और डोमेन क्या है, वही रियल नंबर इसका डोमेन दिया हुआ है हमको, ठीक है। आप लिख सकते हो यहां पर दिस मीन्स that f is continuous at every point in its domain, and hence f is continuous function। देखो ये लाइनें जो है, ये थ्योरी, ये सब आपको लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको नहीं लिखोगे तो हो सकता है आपके नंबर कट जाएं, आप ये लिख के आ जाओगे और फिर कहोगे कि मेरे तो पूरे नंबर आ रहे हैं, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो फिर आप, तो ये सब लिख के आना जरूरी है, देखो, ठीक है। तो इनको लिखने की भी आप ढंग से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 14। देखो एग्जाम्पल 14 क्या दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को लिख ही लेते हैं। सो दैट every polynomial function is continuous, ठीक है, ये सो हो गया। अब यहां पर आप आगे देखो द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, यहां लिखो द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये लिखो आप पहले तो। एक पॉलिनोमियल फंक्शन p ऑफ x a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर डॉट 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 an माइनस 1 xn माइनस 1 प्लस an xn, ठीक है। और यहां पर ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, n डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, ठीक है। और यहां पर n डिग्री पॉलिनोमियल, एंड an इज नॉट इक्वल टू 0। यदि an इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या n डिग्री पॉलिनोमियल रहेगा, नहीं रहेगा, n माइनस डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ an is not equal to 0 and ai is element of r, ये जो एलिमेंट है, और यहाँ पर i is equal to 1 2, ये जो एलिमेंट है 1 ai, ये सब एलिमेंट है r के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो let c be n arbitrary point, let c be an arbitrary point of real numbers। देखो यहाँ पर क्या आपको कोई डोमेन दिया हुआ है, जब आपको कोई डोमेन नहीं दिया हुआ तो वहां आप डोमेन रियल नंबर्स को मान लो आप, ठीक है।
तो यहां पर हमने डोमेन मान लिया और सी बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब पी ऑफ सी देखो, पी ऑफ सी की वैल्यू मिलेगी आपको A0 A1C और डॉट 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 ANCN, इस तरह आपको मिल जाएगी। वही मेथड, बस ये आपको लिखना है, जनरल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए इसके अंदर। बाकी आगे का मेथड, आगे जो फंक्शन हम आगे के फंक्शंस में जैसे हमने निकाला बिल्कुल ऐसे ही करना है हमको। ठीक है, तो अब लिमिट x टेंडेंस टू c लिख दो। ठीक है, यहाँ p ऑफ x लिख दो, फिर लिमिट x टेंडेंस टू c, p ऑफ x की वैल्यू लिख दो, ये A0 A1x डॉट 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 ANXN ऐसे लिख दो। यहाँ c की वैल्यू पुट कर दोगे तो A0 A1C डॉट 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 AN और CN, ये और ये इक्वल है। ठीक है, लिमिट x टेंडेंस टू c, p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ c। थस दिस फंक्शन is continuous at point C since C is an arbitrary point of real numbers, यहाँ पे साइन लगा दो, hence f of x is continuous in real numbers। ठीक है, तो इस तरह आपको ये मिल गया। ओके, अब हम आगे देखते हैं। देखो एग्जाम्पल 15 देखो एग्जाम्पल 15 में देखो आपको क्या दिया हुआ है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम किस तरीके से करता है। ठीक है, इसका वर्किंग मेथड क्या है। ठीक है, तो यहां पर देखो आप एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ f ऑफ 1 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो तो यहाँ आपको 1 मिल जाएगा। f ऑफ 1.1 लिख दो, यहाँ पर 1 पॉइंट लिख दो तो भी आपको 1 मिल जाएगा। 1.9 लिख दो, यहाँ पर 1.9 लिख दो तो अभी आपको 1 मिल जाएगा। यहाँ पर 0.1 लिख दो, यहाँ पर 0.1 लिख दो, यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। अब देखो ये जो फंक्शन है ऐसे काम करता है कि जैसे 1 के आगे के नंबर हैं या कोई जैसे c एक इंटीजर है। ठीक है, c से बड़े हुए नंबर, c और c+1 के बीच के नंबर है, c और c+1 के बीच के नंबर, c+1 के इक्वल नहीं, c+1 से छोटा, भले कितना भी छोटा हो, ज्यादा अंतर नहीं हो, लेकिन जब उस वैल्यू को हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर रख देंगे तो हमको c ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने ये तो देख लिया। ठीक है, अब आपको इसको सोल्व कैसे करना है। देखो यहाँ कंडीशन 2 बन रही है, आपने 1 पुट कर दिया, आप यानी इंटीजर पुट कर दिया तो आपको वैसे के वैसे ही मिल गया। ऐसे ही आप यहाँ 1 f ऑफ 2 कर देते तो यहाँ भी आपको 2 मिल जाता। ठीक है, ऐसे कैसे मिल जाता। ओके, यानी इंटीजर पुट करते ही आपको वैसे के वैसे इंटीजर मिल गया। लेकिन जो इंटीजर नहीं है वो जैसे ये पुट किया आपने तो आपको इससे ठीक छोटा इंटीजर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो रही है, एक तो इंटीजर पुट करें, एक इंटीजर ना हो। ओके, एक इंटीजर है और एक इंटीजर ना हो। ठीक है, तो देखो केस 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पर केस 1 देखो,
लेट सी बी ए रियल नंबर विच इज नॉट इक्वल टू एन इंटीजर। आपकी एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हो, और ग्राफ भी है एनसीईआरटी में, तो उसको भी आप देख सकते हो, उससे भी आपको समझ में आएगा। लेट सी बी ए रियल नंबर विच इज नॉट इक्वल टू एनी इंटीजर, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, एनी इंटीजर। अब आप यहां पर देखिए अब यहां पर एफ ऑफ सी देखो, आप एफ ऑफ सी देखो, ठीक है, एफ ऑफ सी देखोगे तो यहां क्या मिल जाएगा आपको, सी इंटीजर नहीं है, तो इससे सी इंटीजर नहीं है तो आपको इसके अंदर इससे एक छोटा इंटीजर मिल जाएगा, नहीं इससे ठीक छोटा इंटीजर मिल जाएगा, इससे ठीक पहले वाला इंटीजर। अब आप यहां पर देखो LHL निकाल के देखो, आप इसको समझो, यहां पर देखो, यहां पर समझिए, यहां पर देखो, लिमिट सी एक्स टेंडेंस टू सी माइनस, ठीक है, यहां एफ ऑफ एक्स लिख दो। अब लिमिट एच टेंडेंस टू 0, ठीक है, एफ ऑफ एक्स सी माइनस एच कर दो, ठीक है, ऐसे ही करते हैं पिछले सभी एग्जांपल्स में हमने ऐसे ही किया है, सी माइनस एच कर दो यहां पर, ठीक है। अब देखो आगे, लिमिट एच टेंडेंस टू 0 सी माइनस एच, और ये इस फंक्शन में ये बंद हो गए, ब्रैकेट में बंद हो गए, ठीक है। अब देखो इस c की वैल्यू इससे ठीक छोटे इंटीजर के इक्वल होगी। इस वाले c माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, जब ये बाहर निकलेगा तो बाहर आएगा इसके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी इससे ठीक छोटे इंटीजर के इक्वल होगी। इससे ठीक छोटा इंटीजर और इससे ठीक छोटा इंटीजर एक होगा। क्यों एक होगा, क्योंकि जो ये एच है ये बहुत ही नेग्लिजिबल है, 0.0000001 और भी छोटा, मतलब बहुत छोटा है, ये इतना छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, और भी मतलब बहुत नेग्लिजिबल 0.0001 बहुत छोटा है एच है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इससे ठीक छोटे इंटीजर के इक्वल होगी, इसकी वैल्यू भी इससे ठीक छोटे इंटीजर के इक्वल होगी, यानी इनकी और इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी। इसी तरह RHL देखो, RHL लिमिट एक्स टेंडेंस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडेंस टू 0 एफ सी प्लस एच, और एन लिमिट सी प्लस एच, ठीक है, सी प्लस एच, और ऐसा इसके साथ होगा, ठीक है। अब देखो आप इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर आप पॉइंट ले लीजिए 1.5, इसको 1.5 के अंदर देखिए आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1.5 में से एक ये नंबर घटा दिए 0.000000000, और भी छोटा जितना हो सके ये नंबर घटा दीजिए और लगा दो, मतलब समझने के लिए लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू भी 1 ही मिलेगी। अब इसको ऐड कर दोगे तब भी वैल्यू हमको 1 मिलेगी, यानी ये इक्वल, ये तीनों इक्वल हैं। जब ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी, और पॉइंट सी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है रियल नंबर्स का, इसलिए ये फंक्शन रियल नंबर के अंदर कंटिन्यूअस होगा। ये तो आपने समझ लिया। देखो अब आपको देखो लिखना कैसे है, क्योंकि ये तो आपको समझ फीलिंग आने के लिए तो देखो समझना जरूरी है, तो या तो आपने समझ लिया। अब देखो लिखना कैसे, ये एक लाइन तो आपने लिख लिया, आपकी एनसीईआरटी में भी आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। मैं भी लिख के बता देता हूँ। लेट सी बी ए रियल नंबर विच इज नॉट इक्वल टू एनी इंटीजर, इट इज एविडेंट फ्रॉम, देखो अब यहाँ पर, और इस क्वेश्चन में यदि आप ग्राफ बनाना चाहो जो आपके एनसीईआरटी में, तो वो भी ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो आप लिखोगे वो ग्राफ की हेल्प से ही लिखने वाले हो, तो इसके अंदर ग्राफ बना लोगे तो भी सही रहेगा। ओके, तो आप पेज नंबर 155 पे जो ग्राफ है उसको देखिए और ग्राफ जरूर बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इट इज एविडेंट, क्योंकि ग्राफ से भी आपको ठीक से समझ में आएगा। इट इज एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ that for all real numbers, that for all real numbers
close to C, close to C, the value of the function is equal to the value of the function is equal to C, in other words, limit x tends to C, f of x is equal to limit x tends to C, f, और यहाँ पर लिख दो ये, और ये C हो जाएगा। ऑल्सो ऐसा हम जैसे हमने ये किया, लिमिट निकाली और एफ ऑफ सी की वैल्यू निकाली, जैसे हम क्वेश्चंस में पिछले क्वेश्चंस में हमने निकाला है, ठीक है। तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, हेंस द, और आप लिख दीजिए आगे, हेंस द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स नॉट इक्वल टू इंटीजर। अब हम देखते हैं केस 2। केस 2 को समझने की कोशिश करते हैं। देखो केस 2 को समझो। लेट सी बी एन इंटीजर, केस 2 के अंदर ही होगा। अब आप यहाँ पे देखो एफ ऑफ सी की वैल्यू देखो क्या होगी, सी को लिख दो यहाँ पर, तो आपको सी मिल जाएगा, ठीक है। अब आप इसकी LHL देखो, RHL देखोगे तो हमको यही सी मिलेगा, देखो। लेकिन अब इसका LHL देखो, ठीक है। तो LHL के लिए आप क्या करोगे, x टेंडेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंडेंस टू 0 और c माइनस h लिख दोगे आप यहाँ पर, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया है। यहाँ पर h टेंडेंस टू 0 लिख दोगे और यहाँ पर ये c माइनस h हो गया, ठीक है। c माइनस h हो गया, ठीक है। अब ये c, जैसे ये पॉइंट है c, ये इंटीजर है, यहाँ पे एक दूसरा इंटीजर है से एक छोटा c माइनस 1, यहाँ पर एक आगे इंटीजर है c प्लस 1, ठीक है। अब ये जो c माइनस h है, ये किस जगह है, ये कहीं इस लाइन से कहीं इधर की तरफ है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये करता है कि यहां से लेके यहां तक के जितने भी नंबर हैं, यहां से लेके यहां तक के जितने भी नंबर हैं, देखो यहां से लेके यहां तक के जितने भी नंबर हैं, इसको इंक्लूड नहीं कर रहा है, इसलिए हमने खाली सर्कल बनाया। और ये सभी नंबर इसको इंक्लूड कर रहा है, इसलिए हमने डार्क सर्कल बनाया, ठीक है। यहां से यहां तक के जितने भी नंबर हैं, इनको इसके इक्वल कर देता है सीधा c माइनस 1 के। ये ग्राफ से हम समझते हैं। देखो यहाँ के नंबर होंगे, देखो अब इसको इंक्लूड करेगा, ऊपर बना दो एक, इसके लिए समझाने के लिए, इसको इंक्लूड करेगा और इसको इंक्लूड नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे खाली सर्कल, ये लाइन से कर दिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबर है, इनको इसके इक्वल कर देगा, यानी इन नंबर्स को जब हम इसके अंदर रख देंगे तो ये इसके सीधा c के इक्वल कर देगा, वही ये यहाँ पे होगा। अभी देखो c माइनस h ये खाए, ये c माइनस 1 और c के बीच में है, तो जब हम इसके अंदर रखेंगे c माइनस h को, यहाँ रखा हुआ है देखो, तो ये किसके इक्वल कर देगा, c माइनस 1 के। तो हमको यहाँ c माइनस 1 मिल जाएगा, c माइनस 1 मिल जाएगा। अब देखो ये और ये क्या इक्वल है, ये और ये क्या इक्वल है, नहीं है, इसलिए LHL is not equal to f of c, thus this function is not continuous, thus this function at every integral point, thus this function is not continuous, या आप यहाँ पर discontinuous भी लिख सकते हो, और at every integral पॉइंट, क्योंकि हमने जो केस 2 में माने हैं डोमेन, वो इंटीग्रल पॉइंट माने हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 15। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर देखो पेज नंबर 156 पे आप देख सकते हो एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन है, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो मैं आपको लिखा देता हूँ, ये याद जरूर कर लेना, ठीक है। एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो इसके अंदर आप डायरेक्टली लिख लेते हैं, जैसे इफ एफ एंड, आप एनसीईआरटी में से भी लिख सकते हो, एफ एंड, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इफ एफ एंड जी इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट ए रियल नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड देखो, एफ माइनस जी इसी तरह लिख दोगे, इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी आगे लिख दोगे ये। ठीक है, इसी तरह एफ डॉट जी की भी आप लिख दोगे इस तरह, और यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर देखो इसी तरह यहाँ पर होता है एफ बाई जी, एफ बाई जी। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू सी, लेकिन यहाँ पर देखो एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना, जी ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि ये जी ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो एफ ऑफ जी की वैल्यू हमको इन्फिनिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। ओके, एग्जाम्पल नंबर 16 देखेंगे, इसको लिख भी देता हूं मैं। प्रूव दैट एवरी, तो देखो प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो देखो सॉल्यूशन देखो इसका, वी नो रेशनल फंक्शन एफ इज गिवन बाई, देखो रेशनल फंक्शन होता है वो कैसे लिखते हैं हम, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जब पी और क्यू इंटीजर होते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू बाई एस, ऐसे ही तो लिखते हैं हम इसको। जो रेशनल नंबर होता है वो पी बाई क्यू और क्यू बाई एक्स के रेशियो के रूप में लिखा जाता है, जहां पर क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आप यहां पर देखो, ये पी ऑफ एक्स, ये क्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर देखो वी नो रेशनल फंक्शन एफ इज गिवन बाई। अब देखो रेशनल नंबर हम लिखते हैं वो तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, पी और क्यू इंटीजर होता है। लेकिन यहाँ पर देखो जब हम रेशनल फंक्शन लिखते हैं तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। और हमने अभी एक एग्जाम्पल हमने देखा था, एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 देखा था, उसके अंदर था कि सो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हमने उसमें देखा था कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हर जगह कंटिन्यूअस हो रहा है। देखो यहाँ पर कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, ये क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि एक्स की कोई भी वैल्यू लो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के मिलेगी, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसी तरह पॉलिनोमियल फंक्शन हमने एग्जाम्पल नंबर 14 में देखा है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो आप इनको याद रखना कि जो ये फंक्शन होते हैं, इसी तरह और भी फंक्शन है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, और अभी आप देखोगे आगे साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, ये सभी फंक्शन हर एक जगह पर कंटिन्यूअस होते हैं, हमेशा याद रखने का पॉइंट है। तो यहाँ पर देखो पी बाई क्यू, पी बाई एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन, क्यू बाई एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन। आपको याद रखना है कि रेशनल नंबर को, रेशनल फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन के रेशियो के रूप में लिखते हैं। जब ये पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर देखो अभी क्या देखा है हमने, एफ ऑफ जी कंटिन्यूअस है तो इनका रेशियो भी कंटिन्यूअस होगा। अब देखो आप यहाँ पे देख सकते हो वेयर, अब यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है वेयर पी क्यू, एनसीईआरटी में आप देख सकते हो और भी अच्छा लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, पी क्यू पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। ओके, द डोमेन ऑफ एफ इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट पॉइंट एट विच क्यू इज जीरो। क्यू एक्स यहाँ पर ने लिख दिया पहले, इज नॉट इक्वल टू जीरो। द डोमेन ऑफ एफ इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट पॉइंट्स at which q is जीरो। ठीक है, सिंस पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, आप लिख सकते हो सिंस पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, ऐसे लिख देंगे, सिंस पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस
ठीक है। एफ इज कंटिन्यूअस बिकॉज आप जैसे अभी आपने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में थ्योरम 1 देखिए यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अब हम देखेंगे साइन फंक्शन, साइन फंक्शन की कंटिन्यूटी देखेंगे एग्जाम्पल 17 में। तो अब देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये हो गया साइन फंक्शन। आपके साइन फंक्शन हो गया। अब देखो साइन फंक्शन के अंदर देखो एक्स सी इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट इन रियल नंबर, ठीक है। ये एक्स आर्बिट्रेरी पॉइंट हो गया रियल नंबर के अंदर। अरे सी आएगा यहाँ, एक्स नहीं, सी इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट इन रियल नंबर। अब आप यहाँ पर एफ ऑफ सी देखो, एफ ऑफ सी क्या दिख रहा है आपको, देखो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू साइन सी, ठीक है। एफ ऑफ सी आपको साइन सी मिल गया, ओके। और अब देखो आप यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, ऐसे ही तो करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर, या आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट इसके अंदर कि जैसे अभी अपन करते आ रहे हैं। यहाँ पर तो हमने एफ ऑफ सी की वैल्यू लिख दी, इसकी लिमिट निकालो देखो। लेकिन ये ज्यादा LHL ये ज्यादा सही रहेगा, LHL ही निकालो, इसमें ज्यादा ढंग से समझ में आएगा। LHL देखते हैं। तो लिमिट x टेंडेंस टू c माइनस, x टेंडेंस टू c माइनस, यहाँ एफ ऑफ एक्स लिख दो। अब लिमिट h टेंडेंस टू 0, यहाँ पर c माइनस h लिख दो। लिमिट h टेंडेंस टू 0 साइन, यहाँ c माइनस h लिख दो। अब इसको देखो ओपन करना जरूरी है, डायरेक्ट ऐसे नहीं कि 0 कर दिया हो गया, ऐसे नहीं। साइन c cos h माइनस cos c साइन h, ठीक है। cos c साइन h आ गया यहाँ पर। अब देखो h की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, देखो तो साइन c हो जाएगा, यहाँ पर cos 0 हो जाएगा, यहाँ cos c हो जाएगा, यहाँ साइन 0 हो जाएगा, यहाँ साइन c और cos 0 की वैल्यू 1, इसलिए ऐसे कैसे रह जाएगा। यहाँ 0 साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए कट हो जाएगा, इसको साइन c हो गया। अब RHL देखो, यहाँ पर RHL देख लो, RHL है यहाँ पर लिमिट x टेंडेंस टू c प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट h टेंडेंस टू 0 एफ ऑफ c प्लस h, ठीक है। लिमिट h टेंडेंस टू 0 साइन c प्लस h, बिल्कुल ऐसे ही h टेंडेंस टू 0 साइन c cos h प्लस साइन नहीं cos c साइन h, ठीक है। बिल्कुल ऐसे h की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर साइन c हो जाएगा, क्योंकि cos h की वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। ये तीनों इक्वल है। LHL इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इज इक्वल टू RHL, ठीक है। ये हो गया। ये तीनों इक्वल होने की वजह से दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी, और अब फिर आप लिखोगे सिंस C इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, C इज आर्बिट्रेरी पॉइंट, और यहाँ लास्ट में लिख दोगे गिवन फंक्शन। जब देखो मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर जब कोई डोमेन नहीं दिया हो तो क्या आपको डोमेन क्या मान लेना है, रियल नंबर मान लेना है। जब हमने डोमेन माना तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन रियल नंबर्स, तो इस तरह हो गया, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल 17। ऐसे ही आप एग्जाम्पल 18 भी देख सकते हो। और आप यहाँ साइन फंक्शन का निकाला है, ठीक है, साइन फंक्शन का, कोस साइन फंक्शन का भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। कोस साइन फंक्शन का भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। वही कोस सी मिल जाएगा, यहाँ पर कोस सी कोस एच होएगा, जो यहाँ पर कोस सी मिल जाएगा, यहाँ पर कोस सी मिल जाएगा, और यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ऐसे 18 में देखो जैसे ये साइन फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, ऐसे ही कोस साइन फंक्शन भी कंटिन्यूअस ही होगा। अब इससे देखो 18 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको यहाँ पर दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x,
ठीक है, इसको हमको कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो एफ ऑफ एक्स को देखो, इसकी ये क्या होता है साइन एक्स बाई कोस एक्स, ठीक है, ये कंटिन्यूस दो कंटिन्यूस है तो इनका रेशियो भी कंटिन्यूस हमको मिल जाएगा। cos x इज नॉट इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। और आप यहां पर लिख दोगे, आप गिवन फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। डोमेन क्या है, इस x की वैल्यू इसको छोड़ के, ठीक है। अब यहां पर 19 देखते हैं, एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल नंबर 19 देखते हैं यहां पर। एग्जाम्पल नंबर 19 देखो, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो ये जो एक्स स्क्वायर है, देखो ये इसको हम ऐसे देख सकते हैं, देखो ये फंक्शन है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, देखो GOH ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर h ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और फिर g ऑफ एच एक्स ये साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक थ्योरम है, आप देखो यहाँ पर थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 यहाँ पर क्या है, देखो f और g दो रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। तो यहां पर जो इनका जो ऐसे बनेगा f ऑफ g, ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट है c, रियल वैल्यूड पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट है c और ये डिफाइन होना चाहिए। तो f कंटिन्यूस g कंटिन्यूस, तो ये f ऑफ g भी कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, एट पॉइंट c। ये थ्योरम है आपके एनसीईआरटी के 158 पेज पे, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये फंक्शन में देखो किस किस से बना है। एक तो ये हो गया h ऑफ x, h ऑफ x यहाँ पर क्या है, h ऑफ x है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, g ऑफ x क्या है यहाँ पर साइन x, और जो ये फंक्शन है ये इससे और इससे मिलके बना है, तो ये कंटिन्यूस तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूस हो जाएगा। और लास्ट में है एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 20 भी इसी की तरह है। जैसे ये है f ऑफ x इज इक्वल टू मोड 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ पर मोड x, ठीक है। तो इस तरह है ये एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर एक फंक्शन हमको दिया हुआ है, यहाँ पर देखो किस किस से बनकर बना है। एक फंक्शन है यहाँ पर, इसके अंदर h ऑफ x, एक फंक्शन है यहाँ पर ये g ऑफ x लिख दो, क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसे ही, तो हम ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। एक फंक्शन है h ऑफ x मोड x, देखो आप मोड p लो, मोड p ले लो, ऐसे ये p की वैल्यू यहाँ जाएगी ना, जब इसकी तरह हो जाएगा। अब ये जो फंक्शन है f ऑफ x, ये मिलके बना है एक इस तरह इनसे। तो देखो ये क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन। आप ये याद रखना, मॉड्यूलस फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होता है। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन, ये तो हो गया पॉलिनोमियल और ये मॉड्यूलस, दो से मिलकर बना है, मॉड्यूलस फंक्शन से और पॉलिनोमियल फंक्शन से। इनको याद रखने की जरूरत होगी यहाँ पर। तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा, ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा, और जब इन दोनों से मिलकर बनाया तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो गिवन फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूस इन रियल नंबर, इन एनी रियल नंबर, ठीक है, इन रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन। तो हमारे 20 एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हुए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।